ओके। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो आपका रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाला प्रोजेक्ट था वो मेरे को एज इट इज़ कंटिन्यू चलता रहेगा। उसमें मैंने आपको समझाया फ्लोर कैसे लगाते हैं, रूफ कैसे लगाते हैं, ये सब आप पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग एक नए टॉपिक पर स्विच करते हैं, दैट इज़ मासिंग एंड साइट। मासिंग एंड साइट का कंसेप्ट ये होता है कि आप कोई एक 3D सॉलिड मॉडल क्रिएट करते हैं, उस सॉलिड मॉडल के फेस को हेल्प लेकर हम एक बिल्डिंग के कंपोनेंट्स में उसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे बिल्डिंग एलिमेंट्स की बात करें तो वॉल, फ्लोर, रूफ, मेनली इन 3 एलिमेंट्स में ब्रेकअप करते हैं। कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स शेप्स जो जनरली आप नहीं बना सकते उसको हम पहले मास से बनाते हैं, उसके बाद उसको कन्वर्ट करते हैं बिल्डिंग एलिमेंट्स में, दैट इज़ कॉल्ड मासिंग। और जो टोपोग्राफी हम लोग क्रिएट करते हैं, रोड बनाना, पार्क बनाना, प्लांटेशन, ट्रीज़, स्ट्रीट लाइट्स एंड ऑल, ये सब हमारा काम आता है साइट में, यानी कि साइट प्रिपरेशन। तो ये 2 टॉपिक होते हैं, मासिंग एंड साइट। मेनली कल तक हमारा ये टॉपिक आराम से फिनिश हो जाएगा। आज हम थोड़ा बेसिक चीज़ों को समझेंगे और एक मास क्रिएट कैसे करते हैं, मेनली हमें ये समझना है। आपको कोई भी मास्क बनाना होता है, आप मासिंग एंड साइट पर आ सकते हैं, लेकिन मास्क बनाने से पहले आपके पास ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको कितनी हाइट का बिल्डिंग पे काम करना है। अगर मैं फ़िलहाल साउथ एलिवेशन पर जाता हूँ, मेरे पास केवल 2 लेवल्स बने हुए हैं, मुझे बाकी लेवल्स को क्रिएट करना है, तो आपको लेवल्स क्रिएट करना आता है। हम लोग चलते हैं सीधे LL लेवल कमांड, पिक लाइन सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम लोग चूज़ करते हैं, लेट्स से मुझे 10 फीट की ही हाइट रखनी है। प्लान व्यू टाइप्स में जा करके मैं स्ट्रक्चर प्लान यहाँ से हटा देता हूँ और मैं यहाँ से अपने कुछ लेवल्स डिफाइन कर देता हूँ, मुझे कितने नंबर ऑफ लेवल्स को क्रिएट करना है। ये हो गए। अब मैं वापस आता हूँ लेवल 1 पर। लेवल 1 पर मैं वापस आ जाता हूँ। लेवल 1 पर वापस आने के बाद मुझे सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, मासिंग कवर अप करना है। तो मासिंग के लिए मुझे एक मास बनाना, मास का मतलब कोई एक सॉलिड बॉडी क्रिएट करना। आप यहाँ आ जाते हैं मासिंग एंड साइट पर, तो आपके पास एक ऑप्शन आता है इन प्लेस मास। आप इन प्लेस मास पर जैसे ही क्लिक करते हैं, ये पूछता है कि उसका नाम बताइए। कोई भी नाम दे सकते हैं, हम मास 1 ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने मास 1 सेलेक्ट किया, आप देखो आपके ऊपर का रिबन टूल बार कुछ अलग आ गया। इसी तरह जब आप आगे चल के फैमिली बनाना सीखते हैं, उसका भी कुछ इंटरफेस ऐसा होता है। कुछ और चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, लेकिन मेजरली इंटरफेस कुछ ऐसा ही होता है। यहाँ हम आ गए हैं। यहाँ आने के बाद सबसे पहले आपको एक सॉलिड मास क्रिएट करना है। सॉलिड मास बनाने का मतलब, आपको कोई भी ऑटोकैड 3D अगर आपने पढ़ा है, हम लोग क्या करते हैं, पहले एक 2D स्केच बनाते हैं, उसके बाद उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको उसका आइडिया है तो यहाँ आप बहुत आसानी से चीज़ों को ग्रैस्प कर पाएंगे। अब हम टॉप व्यू पर हैं। टॉप व्यू पर हैं, मैंने यहाँ आकर के ऊपर से एक लेट से इलेप्टिकल प्रोफाइल चूज़ किया। मुझे एक विंडो दिख रहा है, आप इसे इग्नोर करो, इसका विजिबल होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना सेंटर पर आइए और आने के बाद आपने एक इलिप्स बनाया है जिसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपने 100 फीट लिया है और वर्टिकल आपने 50 लिया है। ये एक इलिप्स बनाया है मैंने 100 बाई 50 का। मैंने एक और चीज़ आपको बताई थी रूफ वाले टॉपिक में, रेफरेंस प्लेन के बारे में कल। रेफरेंस प्लेन के लिए मैंने आपको शॉर्टकट बताया, RP रेफरेंस प्लेन होता है। आप जब RP करते हैं, मैंने यहाँ से एक रेफरेंस प्लेन बनाया और एक रेफरेंस प्लेन मैंने यहाँ से ऐसे बनाया, जिससे मुझे ये एक एंड पॉइंट मिल गया। ये मैंने बनाया स्केच लेवल 1 पर। अब मैं जा रहा हूँ टॉप लेवल, दैट इज़ लेवल 11। वहाँ मुझे वो स्केच तो नहीं दिखेगी, लेकिन मुझे ये प्लान, ये रेफरेंस प्लेन्स दिख रहे हैं ताकि मुझे रेफरेंस पता हो। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आकर के मैंने फिर से इलिप्स को चूज़ किया। मैंने यहाँ से एक इलिप्स बनाया और मैंने यहाँ से लगभग एक इलिप्स बनाया। एक लेवल 1 पर, एक लेवल 11 पर। अगर आप इसको 3D में देखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे 2 स्केच बनी हुई हैं, एक लेवल 1 पर बना हुआ है, एक लेवल 11 पर बना हुआ है। अब मैंने जो विजुअलाइज़ किया वो ये कि मेरी जो बिल्डिंग होगी वो इलिप्टिकल शेप की होगी, कुछ नीचे का क्रॉस सेक्शन बड़ा होगा, ऊपर जाते जाते क्रॉस सेक्शन छोटा हो जाएगा। अब मुझे इन दोनों को मिलाकर एक सॉलिड क्रिएट करना है। इन जनरल ऑटोकैड के अंदर हम लोग एक टूल पढ़ते हैं लॉफ्ट, जिसमें वेरिंग क्रॉस सेक्शन मिलाकर आप एक सॉलिड क्रिएट कर लेते हैं।
यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन आपको इंडिविजुअली नहीं मिलेगा। आपको जहाँ जो स्केच बनानी है आप बना दीजिए, उसके बाद अपनी स्केचेस को आप सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप स्केचेस को सेलेक्ट करेंगे ऊपर टूल्स ऐड हो जाते हैं, कुछ टूल्स के ऑप्शंस यहाँ ऐड हो जाते हैं। वो टूल्स के ऑप्शंस को आप क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। मैं टूल्स के ऑप्शन को दोनों स्केचेस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करते ही मेरे पास ऊपर ऑप्शन आ गया है। ऑप्शन के बाद आपने क्लिक किया, आपने इसको एक सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या हुआ है, आपकी एक सॉलिड फॉर्म बन गई। अभी दोनों से क्या हुआ है, आपका एक सॉलिड क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब ये जो आपका सॉलिड क्रिएट हुआ है इसको आपको गो थ्रू करना है कि क्या है। नाउ ये आपका एक सॉलिड बना। अब ये ऐसे तो मुझे नहीं दिख रहा, वायर फ्रेम में नज़र आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से इसको फाइन किया, यहाँ से इसको शेडेड किया। अब मुझे थोड़ा सा एक ओवरव्यू आना शुरू हुआ है कि काइंड ऑफ कैसा लग रहा है। एक सॉलिड शेप दिखाई दे रही है आपको, ये आपने क्रिएट किया है कंसिस्टेंट कलर में, थोड़ा डार्क दिख रहा है। अब आपको समझ आ गया प्रोफाइल कैसा है, यानी कि ये एक सॉलिड बॉडी आपने बना लिया। अब ये तो एक मास काइंड ऑफ एक सॉलिड बॉडी आपने बनाया, इसको आप ओके कर दीजिए। ये एक सॉलिड बॉडी बन गई पूरी। तो जैसी मुझे शेप चाहिए बिल्डिंग की, मैं वैसी एक सॉलिड बॉडी क्रिएट करूंगा। लेकिन अब इस सॉलिड बॉडी को कन्वर्ट करना है बिल्डिंग एलिमेंट्स में, और मेनली मुझे 3 बिल्डिंग एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, फ्लोर, रूफ एंड वॉल। अगर ये 3 चीज़ बना दिया, बाकी चीज़ें तो हम बना ही सकते हैं, जैसे डोर लगाना, विंडो लगाना, कहीं ओपनिंग बनानी है, कहीं पर आपको कंपोनेंट्स को प्लेस करना है, कॉलम लगाना है, सारे काम बात के हैं। एक मास बनाने के बाद आप अपने उस मास को सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है मास फ्लोर्स। यानी कि एक सॉलिड मास बनाने के बाद मुझे बताना है उसमें कौन कौन से लेवल पर, यानी कि इस पूरे मास को डिवाइड करना है फ्लोर वाइज। उसके लिए आपको यूज़ करना होगा मास फ्लोर्स। आप मास फ्लोर्स पर क्लिक करेंगे और इसको बताएंगे कि आपके फ्लोर कहाँ कहाँ हैं। मैंने बोला लेवल 1 से लेवल 10 तक मेरे सारे फ्लोर्स हैं, 11 मेरा रूफ है, इसलिए मैंने उसको सेलेक्ट नहीं किया। आपने ओके किया तो देखो फ्लोर्स लगा दिए उसने। लेकिन उनमें से किसी भी फ्लोर पे आप जा कर के देखो ना, आपको उनकी थिकनेस नहीं दिखेगी। वो सारे एक सरफेसिंग एलिमेंट्स हैं विदाउट एनी थिकनेस। ये कंप्लीट मास का डिटेल है। आपने एक सॉलिड मास बनाया और उस पर मास फ्लोर्स अप्लाई किया। अब हमने कुछ टूल्स ऐसे थे आर्किटेक्चर टैब में, जब हमने वॉल पढ़ा, जब हमने फ्लोर पढ़ा और जब हमने रूफ पढ़ा, जो हमने डिस्कस नहीं किए थे। जैसे मैं आर्किटेक्चर टैब पर लेकर जाता हूँ वॉल के अंदर एक ऑप्शन है वॉल बाय फेस। आप आते हैं फ्लोर के अंदर एक ऑप्शन है फ्लोर बाय फेस। रूफ में आते हैं, रूफ के अंदर ऑप्शन है रूफ बाय फेस। यही तीनों ऑप्शन आपको एज इट इज मासिंग में मिल जाते हैं, रूफ बाय फेस, वॉल बाय फेस, फ्लोर बाय फेस। नाउ सबसे पहले आपके पास एक मास है, एक मास फ्लोर है। जब ये बन जाए तो आपको सबसे पहले उस पर अपने फ्लोर्स लगाने हैं, और फ्लोर, रूफ या आपका वॉल बनाने के लिए आपको बाय फेस के ऑप्शंस को यूटिलाइज करना है। सबसे पहले हम लोग फ्लोर को सेलेक्ट करते हैं। फ्लोर को सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, एडिट टाइप में जाएंगे और आप डिफाइन कर देंगे कि फ्लोर की थिकनेस कितनी है, जैसे आप अभी तक डिफाइन करते आ रहे हैं। 5 इंच मैंने दिया, ओके किया। ऊपर है, एक से ज़्यादा सिलेक्शन करने हैं, सेलेक्ट करते जाइए कंट्रोल के साथ, क्योंकि मल्टीपल सिलेक्शन है। ऐसे कर सकते हैं या ऐसे जाओ, सेलेक्ट तो केवल मास फ्लोर ही होंगे। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट फ्लोर, क्लिक कर दीजिए आप, वहाँ फ्लोर बन गए। अब अगर आप थोड़ा जूम इन करेंगे तो थिकनेस दिखेगी, फ्लोर लग गया। इसके बाद सेकंड ऑप्शन, हमें वॉल बनानी है। वॉल बनाने के लिए वॉल बाय फेस पर आप गए,
अब वॉल बनानी कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला मुझे वॉल बनानी है लेट से फिलहाल 8 इंच की नॉर्मल, एक वॉल बाई फेस का ऑप्शन सेलेक्टेड है। मैंने बोला मेरा फिनिश फेस है इंटीरियर। मैंने आकर के यहाँ पीछे वाला जो फेस है उसे सेलेक्ट किया, फेस को, थिकनेस बाहर की तरफ गई है। मेरे एक वॉल बनानी थी, मैंने वॉल बना दी। सेकंड चीज़, मुझे कर्टेन सिस्टम एक ऑप्शन मिल रहा है। मैंने कर्टेन वॉल पढ़ा था लेकिन कर्टेन सिस्टम का टॉपिक छोड़ दिया था। अब मैं यहाँ आता हूँ, मैंने कर्टेन सिस्टम को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ एक कर्टेन सिस्टम की डिटेल मिली 5 फीट बाय 10 फीट, यानी कि 5 फीट के बाद वो ग्लास पीसीज में कन्वर्ट टूट जाएगा और 10 फीट उसकी हाइट होगी। मेरे फ्लोर की हाइट भी 10 फीट है, तो यानी कि फ्लोर पे जो गिलास पीस लगेगा वो हाइट के अकॉर्डिंग एक सिंगल ग्लास लगेगा। क्लियर? लगाना कहाँ है? इस फेस पर। आप क्रिएट सिस्टम पर क्लिक कर दीजिए। उसने पैनल्स लगा दिए। फिर मैं जा रहा हूँ रूफ बाय फेस। अगेन मुझे यहाँ पर 5 इंच का एक स्लैब बनाना है एज ए रूफ। अब आते हैं यहाँ पर मटेरियल के केस में। डिफ़ॉल्ट लगा दो। फेस सेलेक्ट करो, क्रिएट रूफ। अब आपने रूफ भी बना दिया। आपके पास कंप्लीट हो गई ये बिल्डिंग, जिसके अंदर फ्लोर भी है, रूफ भी है, वॉल भी है। लेकिन जो मास बनाया था वो भी तो है। मासिंग एंड साइड में ऊपर आपके पास एक ऑप्शन आता है शो मास एंड फ्लोर्स। मैंने उस पर क्लिक किया। हाइड नहीं कर रहा है। ओके, चलो मैं एक बार फिल्टरिंग करता हूँ। मास और मास फ्लोर्स, इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ। राइट क्लिक, हाइड इन व्यू एलिमेंट्स। अब देखो सारे, अब ये समझो अब मास नहीं है आपके पास। तो आपने क्या किया, एक बिल्डिंग बना दी इस शेप की। क्या आप नॉर्मली ये बिल्डिंग बना सकते थे? नहीं बना सकते। अच्छा, इन जनरल आप देखें, अगर जितनी भी बिल्डिंग्स कंसेप्चुअलाइजेशन के साथ बनाई जाती हैं वो बिल्डिंग्स होती ही ऐसी हैं। यही तो दिखता है आपको आउटर। हमने बोला कि ठीक है सर, जब हमारा काम हो गया, इसीलिए तो मास बनाया था। मास और मास फ्लोर को सिलेक्ट किया, काम ख़त्म हो गया, डिलीट, बात ख़त्म। हमारे पास अपना मेन बिल्डिंग रेडी। ये एक एग्जाम्पल है मासिंग का, यानी कि पहले मास बनाया, उसका रेफरेंस यूज़ करके उसको बिल्डिंग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट किया, देन आफ्टर अपने मास को रिमूव कर दिया, आपके पास बिल्डिंग रह गई। अब आप बाकी की चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं, जैसे लेवल 1 से लेवल 11 तक मेरे कॉलम्स भी जाएंगे। मैं आर्किटेक्चर टैब पर अगर आता हूँ, यहाँ पर कॉलम होते हैं। फ़िलहाल आर्किटेक्चर कॉलम है 24 बाय 24 का, हाइट है, मैंने बोला लेवल 11 तक जाएगा। मैंने यहाँ पर कुछ कॉलम्स को प्लेसमेंट किया, रैंडम अभी मैं कर रहा हूँ। जो नीचे के हिसाब से आप कर रहे हो वो ऊपर जाके तो ऐसा भी हो सकता है बाहर निकल जाए। देखो, तो आपकी पोजीशनिंग उसी के अकॉर्डिंग आएगी, और ऑब्वियसली वो एक स्ट्रक्चर डिज़ाइनर की टर्म्स में आप समझ पाएंगे कि कौन से कंपोनेंट को आपको कहाँ पर प्लेस करना है। मैंने एक को सेलेक्ट किया SA अटैच टॉप इसके साथ। अब तो नहीं दिखेगा ऊपर। और आप पार्टीशनिंग भी अब कर सकते हो। जैसे आपने वॉल सेलेक्ट किया, अब वॉल भी मैं जो यूज़ करूँगा वो कर्टेन वॉल यूज़ करूँगा। हाइट मैंने बोला लेवल 1 से लेवल 2,
और लेट्स से मैंने यहाँ पर कुछ पार्टीशनिंग करना स्टार्ट किया। जैसे भी आपकी पार्टीशनिंग आएगी, आप देखो आप प्रैक्टिकली ये बनाते जा रहे हो नीचे का फ्लोर। अटैच वॉल का टॉप, पार्टीशनिंग हो गई नीचे की। उसके बाद हम यानी कि बाद में फ्लोर प्लान्स बनेंगे, पहले बिल्डिंग बनेगी। अभी तक आप उल्टा कर रहे थे, फ्लोर प्लान वाइज आपकी बिल्डिंग बनती जाती थी। अब बिल्डिंग की आउटर शेप पहले बनेगी, आप इंटरनल काम बाद में करेंगे। कमर्शियल बिल्डिंग के लिए होता है। एग्जैक्टली। आप जब गुड़गांव जाते हैं, आप अपना डीएलएफ सिटी देखिए, हर एक बिल्डिंग एक अलग कंसेप्ट से बनी हुई है। उस तरह की बिल्डिंग की शेप्स को अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप केवल और केवल मासिंग से ही बना सकते हैं, कोई भी दूसरा तरीका आपके पास नहीं है। आगे एक एग्जांपल हो गया है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ, सीधे डिलीट। वापस आते हैं लेवल 1 पर, फिर से मैं जाता हूँ मासिंग एंड साइट, इन प्लेस मास। ओके, अब मैं एक स्केच बना रहा हूँ और ज़्यादा सिंपल लेकर चलता हूँ। मैंने बस एक रेक्टेंगल बनाई शेप, 3D में देखा, इसे सेलेक्ट किया, सॉलिड फॉर्म। देखो स्नैप कर रहा है ना पीछे, मैंने यहाँ तक बनाया। उसके बाद मैं साउथ एलिवेशन पर आ गया, सेट वर्क प्लेन। मैंने कल समझाया था किसी फेस को पिक कर सकते हो आप, मेरा वर्क प्लेन यहाँ बन गया। अब मैं एक स्केच बना रहा हूँ, मैंने एक लाइन बनाई और स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। प्रैक्टिकली मैंने ये बनाया, क्लोज भी किया इसे, फिर इसे सेलेक्ट किया सॉलिड। ये अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, मैं इसे वापस से ले गया उधर। देखो फेस स्नैप हो रहा है, छोड़ दिया, बन गया। दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। मैंने बोला नहीं, ज्वाइन करो दिस विद दिस। ज्वाइन हो गया। अच्छा, ज्वाइन करने से पहले मैं फिर से साउथ पर आ गया, एक सर्कल मैंने यहाँ से लिया। ज्वाइन करने से पहले मैंने एक स्केच बना दी, वरना सेंटर ढूंढने में मुझे प्रॉब्लम होती बाद में। उसके बाद मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। अब इसको मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके सॉलिड की जगह इस बार वॉइड बनाया। अब ये समझो आपने एक्सट्रूड किया और उसके बाद माइनस कर दिया। अंडू, सेलेक्ट, अरे यार नॉट सॉलिड, सेलेक्ट किया वॉइड। यहाँ दो ऑप्शन आते हैं, ये एंड को हेमिस्फेरिकल कर देगा, ये प्लेनर करेगा, रखेगा एज इट इज। कितना अंदर जाना है, मैंने बोला यार पूरा वॉइड कर दो। अब देखो प्रैक्टिकली हुआ क्या, बीच से खाली हो गया। मैंने बोला मुझे ये मास बनाना था, इसे सेलेक्ट किया, मास फ्लोर्स 110, ये बन गया। फिर से भाई आप गए वापस से अपने आर्किटेक्चर टैब में या मासिंग एंड साइट में, फ्लोर, सब मास फ्लोर को सेलेक्ट किया, क्रिएट। फिर जा रहे हैं आप कर्टेन सिस्टम, या चलो कर्टेन सिस्टम ही रखो, यहाँ यहाँ यहाँ, सबको सेलेक्ट कर लिया आपने।
बना दिया आपने। नाउ इन साइड में यहाँ थोड़ा ना गिरेंगे, मैंने यहाँ जा कर के फ्लोर बाई फेस चूज़ किया और आप देखो ये पेरीफेरी अगर आप सेलेक्ट करने की कोशिश करो, ये तो नहीं हो रहा सेलेक्ट। अगर आप आते हो रूफ बाई फेस में, देखो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर पा रहे हो, लेकिन जैसे ही आप क्रिएट रूफ करोगे एक तो नीचे वाला बनाया इसने, एक ऊपर बनाया। प्रॉब्लम कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। देखो इसको सेलेक्ट किया आपने 5 इंच जितना ऑफसेट था। एक सेकंड यार, ये तो उधर ले गया, डायरेक्शन अपोजिट ले रहा है। ऑफसेट इधर ले रहा है। इस केस में अलाइन नहीं कर सकते, इस केस में अलाइन नहीं कर सकते। नहीं, कर्व्ड है ना, लीनियर नहीं है। यहाँ ऑप्शन है पिक्ड फेस लोकेशन, वो भी इंसाइड कर दिया, ये भी इंसाइड कर दिया। या प्रैक्टिकली हमें करना था दोनों को अपोजिट। देखो ये पूरा क्लोज हो गया एंटिटी। अगर आप मॉडिफाई में जाके देखें, माइट भी पॉसिबल ये ज्वाइन हो जाए। ज्वाइन करने से क्या हुआ, बीच की लाइन दिखनी बंद हो गई ना आपको, ये फ़ायदा हुआ है ज्वाइन करने से। आपने ये एक प्रोफाइल बना दी पूरी, उसके बाद क्या करें, वहाँ से डिलीट कर दें, वहाँ से आप उठा करके डिलीट कर दें, कोई टेंशन नहीं है। इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और उसका इनिशियल जो इंटरनली फ्लोरिंग आपको बनाना है, पैटर्न करना है, वो सारा काम आप कर सकते हैं। ये आपने एक बिल्डिंग कन्वर्ट कर दी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि सर ये जो कंपोनेंट्स हैं यहाँ के लिए हमने स्पेशल डिज़ाइन कराए हैं ग्लास। यहाँ भी ग्लासेस से ही कवर अप किया गया है पूरा। ये कंप्लीट आपके ऊपर है, आप कैसे डिज़ाइन कर रहे हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव ये है, आपको ये समझना है कि आप कैसे एक मास बनाकर उसको उसके बिल्डिंग कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर पाते हैं और बिल्डिंग की शेप्स को आप कैसे बना सकते हैं। अभी ये बहुत बेसिक्स चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अभी इसमें बहुत इन डेप्थ आप जा सकते हैं पैनल्स को लेकर, ठीक है। कुछ कर्व्स के साथ थोड़ा बहुत और प्ले करेंगे हम कल, तब जा कर के आपको ये मासिंग का कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। नाउ जब मासिंग का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया, आप देखो आपके फ्लोर प्लान्स में एक और चीज़ आती थी, साइट। आप साइट पर जाइए, यानी कि आपको आउटर कितना एरिया कवर करना है, आपकी साइट कितनी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता ना पूरी साइट को ही आप कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, उसमें से कुछ एरिया होता है आपका। आप ऊपर जाइए वापस मासिंग एंड साइट, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है टोपो सरफेस। यहीं पर अगर आप कोई 2024 या 2025 वर्जन यूज़ कर रहे होंगे तो यहाँ मिलेगा आपको टोपो सॉलिड, टोपो सरफेस नहीं मिलेगा, वहाँ टोपो सॉलिड मिलेगा। मैंने बोला मुझे टोपो सरफेस बनानी है, कितना एरिया मुझे एक्वायर करना है, तो मुझे यहाँ पर डिफाइन करने के लिए पॉइंट्स मिलते हैं। आप एक एक पॉइंट को ऐसे क्लिक कर सकते हो, जिसमें प्रॉब्लम ये है वो स्नैप नहीं करता, तो मैं स्ट्रेट लाइंस की फॉर्म में नहीं बना पाता। आपको याद होगा मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था,
आपके केस में नहीं हुआ होगा अभी, मॉडल लाइन, यानी कि एक ऐसी स्केच हम बना रहे हैं लाइन जो 2D और 3D दोनों में विजिबल हो। नॉर्मली कोई स्केच जो है वो 3D में तो विजिबल नहीं होती, इसको इसलिए बोला गया मॉडल लाइन क्योंकि ये 3D में भी विजिबल होता है। मॉडल लाइन में जाइए, कोई भी एक स्केच बना दीजिए। मैंने बोला मैंने जितना मेरा एरिया है मैंने वो पूरा साइट का एरिया कवर कर लिया। ये स्केच आपको 3D में भी दिखती है, ये फ़ायदा है। अब आप वापस जाइए मासिंग एंड साइट, यहाँ पर आ जाइए टॉपो सरफेस। टॉपो सरफेस पे आने के बाद मैं इसी के पॉइंट्स को क्या करूँगा, चूज़ कर लूँगा। मैंने ये चारों पॉइंट्स को पिक कर लिया। चारों पॉइंट्स को पिक करने के बाद मैंने ओके कर दिया, मेरे ये पॉइंट्स पिक हो गए। ठीक है, आप इस चीज़ को 3D में देखेंगे तो देखो आपको प्रैक्टिकली ये सॉयल है। रियलिस्टिक में जब आप जाओगे ये आपकी सॉयल है। ठीक, नाउ यहाँ फिर इसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करना, साइट को समझना, इस सब की डिटेलिंग हम समझेंगे कैसे करते हैं। एक बेसिक साइट केवल आपको क्रिएट कर लेनी है और कुछ नहीं करना। यहाँ हम आज का लेक्चर क्लोज करेंगे। एक बेसिक साइट और बेसिक कुछ मासिंग मॉडल्स आपको क्रिएट करके देखने हैं जिसमें आप बाई फेस वाले ऑप्शंस को यूटिलाइज करेंगे और कर्टेन सिस्टम को यूज़ करेंगे। ओके।